हेलो बच्चों, तो आज हम जानने वाले हैं कि जो विद्यार्थी है सो क्लास 10th के और क्लास 12th के जैक बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं तो उन लोगों को है सो कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं। ठीक है, स्कूल की तरफ से मिलता है क्लास 10th को और कॉलेज की तरफ से क्लास 12th को। दोनों का सर्टिफिकेट है सो सेम ही रहता है। सिर्फ देखिए, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उसको है सो क्लास 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा और जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो क्लास 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल है। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी है सो 6 सर्टिफिकेट मिलेगा और क्लास 12th वाले बच्चों को भी है सो 6 सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी 10th को भी 6 सर्टिफिकेट और 12th वाले बच्चों के लिए भी 6 सर्टिफिकेट मिलने वाला है इस बार। ओके, तो कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं चलिए उसके बारे में बात करते हैं और उन सभी सर्टिफिकेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो सभी जानेंगे और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है सब कुछ इस वीडियो में है सो आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करना। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला डॉक्यूमेंट जो कि आपको स्कूल या कॉलेज की तरफ से मिलेगा वो है मार्कशीट। ठीक है, तो मार्कशीट में क्या रहता है, उसमें सो अच्छे से सब कुछ आपका सो मार्क्स दिया रहता है कि आपका कितना मार्क्स आया क्लास 10th में या 12th में। ओके, और कितना परसेंटेज आया, तो सब कुछ अच्छे से लिखा रहता है और साइन मोहर है सो वहाँ पर सब कुछ किया रहता है। वो है सो ओरिजिनल मार्कशीट रहता है। ठीक है, जो कि जैक बोर्ड द्वारा दिया जाता है। ये है सो मार्कशीट है सो आपका एडमिशन लेते समय आप कहीं कॉलेज में लीजिएगा एडमिशन या यूनिवर्सिटी में तो उसमें आपका मार्कशीट देखा जाता है। ओके, तो अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो जो स्टूडेंट है वो है सो क्लास 10th या 12th में है सो पास है या फेल है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग रहता है। क्लास 10th का भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है और क्लास 12th वाले को भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। इसे हम लोग मेन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसमें लिखा रहता है कि आप है सो क्लास 10th है सो पास हैं या क्लास 12th है सो आप पास हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखा रहता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट है सो आपको एडमिशन के समय भी मांगा जाता है ये देखने के लिए कि आप सही में पास है या फेल है। ओके, तो वो है सो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है एडमिशन के समय। तो चलिए अगला सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में बात करते हैं और इसका काम क्या है ये भी जानेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का यूज वहाँ आता है, मान लीजिए आप है सो अभी जैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम जैक बोर्ड से है सो दूसरा बोर्ड में एडमिशन लें। यानी क्लास 10th में आप जैक बोर्ड में पढ़े, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि क्लास 11th से हम है सो CBSE बोर्ड में पढ़ें या कोई और स्टेट बोर्ड में पढ़ें। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं कोई और बोर्ड में इस बोर्ड को छोड़ करके तो वहाँ पर है सो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, तो ये यूज है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। लेकिन अगर आप है सो जैक बोर्ड में पढ़े हैं और क्लास 11th भी है सो आप जैक बोर्ड से ही पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। बोर्ड चेंज करने पर ही है सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का यूज होता है। ओके, और कहीं पर यूज नहीं होता है। तो चलिए अगला सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं जो है करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट से हमें ये पता चलता है कि आपका है सो बिहेवियर कैसा था अपने टीचर के साथ स्कूल में या कॉलेज में। ठीक है, तो ये सब है सो करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि आपका बिहेवियर कैसा था, आपका करेक्टर कैसा था उसमें। ओके, तो सब कुछ लिखा रहता है। सबका करेक्टर है सो अच्छा ही रहता है, उसमें सही कर देते हैं सब टीचर, लेकिन कोई है सो बहुत ज़्यादा ही है सो उड़न बजा रहता है जो कि ज़्यादा ही परेशान कर देता है तो उसमें है सो क्रॉस लगा देते हैं और उस बच्चा का एडमिशन है सो दूसरे कॉलेज में नहीं लिया जाता है क्योंकि एडमिशन लेते समय है सो करेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है। ठीक है, तो सबका सो अच्छा ही किया जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट है सो यही होता है। ओके, अगला जो सर्टिफिकेट मिलता है जो कि स्कूल या कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, ये बोर्ड नहीं देता, स्कूल या कॉलेज देता है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग SLC या TC। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये है सो कब लिया जाता है, जब है सो आप स्कूल या कॉलेज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप क्लास 10th है सो किसी स्कूल में पढ़ते थे और क्लास 11th है सो आप दूसरा स्कूल में नाम लिखवाना चाहते हैं या कॉलेज में नाम लिखवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको है सो TC मांगा जाएगा कि आप है सो जिस स्कूल से आए हैं उसका TC दिखाइए, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिखाइए। ठीक है, तो वो मांगा जाता है एडमिशन के समय। तो TC सो दिखाना पड़ता है वहाँ पर। लेकिन आप है सो अगर उसी कॉलेज में या उसी स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको है सो TC नहीं मांगा जाता, आपको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है अगला क्लास में। ओके, लेकिन आप दूसरा स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर TC या SLC मांगा जाता है। तो मैंने सो अच्छे से सो 5 सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, पहला था मार्कशीट, दूसरा था प्रोविजनल, तीसरा है सो माइग्रेशन, चौथा करेक्टर और पांचवा SLC या TC। ठीक है,
और जो छठा सर्टिफिकेट है जो कि आपको मिलता है या आपको मिल चुका रहता है पहले ही, वो रहता है एडमिट कार्ड। ठीक है, अगर आपका एडमिट कार्ड किसी कारणवश भुला गया है तो आप ऐसे स्कूल या कॉलेज से संपर्क करें, आपका ऐसे एडमिट कार्ड वो बन जाएगा। ओके, तो वो भी सर्टिफिकेट रहता है, तो वो छठा सर्टिफिकेट था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको है सो सब सर्टिफिकेट के बारे में समझ में आया होगा और इसका काम क्या होता है वो भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, तो इस वीडियो में आपको ऐसे यही इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप आपको समझ में अच्छे से सब आया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आया है, ठीक है, नीचे कमेंट में बताइए, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है, कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं।